लियोनार्डो का जन्म विंची में हुआ था। वो एक छोटा शांत टस्कन गांव था। उसकी शुरुआत सचमुच बहुत साधारण थी। नेचर उसकी सबसे पहली और शायद सबसे बेस्ट टीचर बनी। वो अक्सर उड़ते हुए बर्ड्स को देखा करता था। वो बहती हुई कोमल नदियों को देखता था। इसने उसके बढ़ते हुए यंग दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। उसकी दुनिया बहुत हरी भरी, जिंदा दिल और पूरी तरह से एंडलेस अजूबों से भरी थी। वो जन्म से एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था। इस वजह से उसे शुरुआत में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसके लिए फॉर्मल स्कूलिंग तब बहुत लिमिटेड थी, लेकिन उसकी अंदर की क्यूरियोसिटी की कोई सीमा नहीं थी। वो अपने आसपास दिखने वाली लगभग हर चीज पर सवाल उठाता था। उसके अंदर दुनिया को समझने की एक गहरी इच्छा थी। ये जबरदस्त अंदर की आग उसके भीतर बहुत तेज जल रही थी। उसे जानने की एक कभी न मिटने वाली भूख थी। लियोनार्डो ने सिर्फ लेसन्स आने का इंतजार नहीं किया। उसने खुद सीखने की जिम्मेदारी उठाई। उसने खुद को सिखाया। वो पौधों और जानवरों को बड़े ध्यान से देखता था। वो जो कुछ भी अपने सामने देखता था उसे बहुत बारीकी से स्केच करता था। उसकी फेमस नोटबुक्स धीरे धीरे डिटेल से भरने लगी। ये उसका सीखने का यूनिक और पर्सनल तरीका था। उसका एक्टिव दिमाग हमेशा काम करता रहता था, हमेशा एक्सप्लोर करता रहता था। उसे हर पत्ते और हर जीव में नॉलेज मिलता था। उसके अंदर कुछ और पाने की जबरदस्त इच्छा बढ़ने लगी। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का सफर विंची की पहाड़ियों से बहुत आगे है। फ्लोरेंस शहर उसे बुला रहा था, एक इशारा था। वो आर्ट, इनोवेशन और आइडियाज का एक मशहूर शहर था। ये उसके लिए एक बड़े एडवेंचर का बुलावा था, जिसे वो मना नहीं कर सकता था। उसे लगा कि वो पूरे दिल से इसका जवाब देने के लिए तैयार है। वो अपने बढ़ते हुए सपनों का पीछा करने के लिए तैयार था। उसके लिए एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। यंग लियोनार्डो आखिर फ्लोरेंस शहर पहुंच गया। वो एक जिंदा दिल, चहल पहल वाला शहर था, क्रिएटर्स से भरा हुआ। वो जल्द ही एक अप्रेंटिस बन गया, अपना हुनर सीखने के लिए उत्सुक। उसने एंड्रिया डेल वेरोकियो के माने हुए वर्कशॉप को ज्वाइन किया। ये फेमस स्टूडियो बहुत कुछ सीखने की जगह थी। वो इसकी सारी टीचिंग्स को सीखने के लिए बहुत ईगर था। वो अपने स्किल्स को परफेक्ट बनाना चाहता था। शहर की एनर्जी ने उसके एम्बिशन को और बढ़ाया। एंड्रिया डेल वेरोकियो सचमुच एक महान मास्टर थे। उनके गाइडेंस में लियोनार्डो ने पेंटिंग और स्कल्पचर सीखा। उसने मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स भी पढ़े। उसका एक्सेप्शनल टैलेंट सबके लिए सूरज की तरह चमका। जल्द ही उसके जबरदस्त स्किल ने उसके अपने टीचर को भी हैरान कर दिया। कहते हैं कि वेरोकियो इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने लियोनार्डो का काम देखने के बाद पेंटिंग करना ही छोड़ दिया। फ्लोरेंस में एक नया स्टार साफ तौर पर उभर रहा था। लियोनार्डो को भी सभी बड़े लोगों की तरह जरूर सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। हर प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्मूथ सक्सेस नहीं था, लेकिन उसने इन स्ट्रगल्स से जरूरी सबक सीखे। उसने बाद में लिखा, मुझे वो लोग पसंद हैं जो मुश्किल में मुस्कुरा सकते हैं। उसने खुद को सिखाया कि किसी भी परेशानी से ताकत कैसे जुटाई जाए। उसका पक्का इरादा गहरे सोच विचार से और भी बहादुर बन गया। वो समझ गया था कि चैलेंजेस सफर का हिस्सा होते हैं। उसकी रेजिलियंस उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई। उसका जिज्ञासु दिमाग कभी भी आराम करता नहीं दिखता था। उसने बड़ी मेहनत से अनगिनत नोटबुक्स अपने विचारों से भर दी। ड्राइंग्स, इनोवेटिव आइडियाज, उड़ान पर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस। उसने आर्ट और साइंस की दुनिया को बड़ी कुशलता से मिला दिया। उसने हर चीज में बिना रुके नॉलेज की तलाश की। इसी अटूट डेडिकेशन ने सचमुच उसका यूनिक रास्ता तय किया। वो एक सच्चा पॉलीमैथ बन रहा था, कई हुनर वाला इंसान। उसका जीनियस पूरी तरह से खिलने लगा था। इमेजिन करो आज की मॉडर्न दुनिया में रहने वाली एक यंग लड़की को। चलो अपनी स्टोरी के लिए हम उसे अनिया बुलाते हैं। वो एक छोटे, शायद कुछ दूर दराज के टाउन में रहती है। उसके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज शायद बहुत कम हो, लेकिन उसकी चमकदार आंखें बड़ी हैरानी और अचरज से भरी हैं। उसे ड्रोन्स उड़ते देखना पसंद है, जैसे लियोनार्डो पक्षियों को देखता था। वो अपने आसपास की कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने का सपना देखती है। उसकी आत्मा सवालों और पॉसिबिलिटीज से भरी है। अनिया को नेचर के अनोखे पैटर्न्स में बहुत खुशी मिलती है। वो अक्सर पुराने गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करती है, उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। वो अपने इन्वेंटिव आइडियाज को एक नोटपैड में ध्यान से स्केच करती है। वो नई चीजें सीखने के लिए बड़े इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। बेशक उसे रोज अपने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। शायद उसके आसपास कुछ लोग उसके बड़े सपनों पर शक करते हों, लेकिन उसकी जबरदस्त क्यूरियोसिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड है। ये उसे हर रुकावट को पार करते हुए आगे बढ़ाती है। लियोनार्डो की जबरदस्त कहानी उसे जरूर बहुत इंस्पायर कर सकती है। उसने दिखाया कि साधारण शुरुआत कोई पक्की रुकावट नहीं होती। गहरा पैशन और गहरी नजर ही असली चाबी है।
वो समझदारी से मानते थे कि कामयाब लोग शायद ही कभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। वो बहादुरी से बाहर निकले और खुद चीजों को कर दिखाया। अनिया भी बिल्कुल यही चीज करना सीख सकती है। वो अपनी लर्निंग जर्नी का कंट्रोल खुद ले सकती है। उसका एग्जाम्पल उसके लिए एक रास्ता दिखाता है जिस पर वो चल सके। यंग लियोनार्डो की तरह अनिया भी ज्यादातर खुद से सीख सकती है। वो अपने कई अलग अलग इंटरेस्ट्स को एक्टिवली परस्यू कर सकती है। आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी सब एक दूसरे से खूबसूरती से जुड़े हुए फील्ड्स हैं। उसका अपना यूनिक सफर रोमांचक खोजों से भरा हो सकता है। उसका अपना रास्ता उसे सचमुच महान चीजों तक ले जा सकता है। उसे बस खुले दिमाग से एक्सप्लोर करते रहना है। दुनिया नॉलेज से भरी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। उसका पोटेंशियल उसकी क्यूरियोसिटी जितना ही लिमिटलेस है। लियोनार्डो की नॉलेज की कभी न बुझने वाली प्यास एक बार भी कम नहीं हुई। उन्होंने मशहूर और समझदारी भरी बात कही थी, लर्निंग कभी दिमाग को थकाती नहीं है। उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को बहुत बारीकी और डिटेल में स्टडी किया। उन्होंने अपने समय से बहुत आगे की इनक्रेडिबल मशीन्स डिजाइन की। उन्होंने ऐसे टाइमलेस मास्टरपीसेस बनाए जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। उनकी असीम क्यूरियोसिटी सचमुच जीवन भर उनकी वफादार साथी रही। इसने बड़ी मेहनत से उनके हर क्रिएटिव काम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कभी क्यों या कैसे पूछना बंद नहीं किया। उन्होंने हमें साफ तौर पर करने की जबरदस्त ताकत दिखाई। उन्होंने जोर देकर कहा, जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया, इच्छा रखना काफी नहीं है, हमें करना चाहिए। उनकी पूरी जिंदगी इस विश्वास का एक जीता जागता सबूत थी। उन्होंने लगातार अपने ब्रिलियंट आइडियाज को असल कामों में बदला। उन्होंने अपने चमकीले सपनों को वर्केबल डिजाइन्स में बदला। उनकी लेगेसी सोच और एग्जीक्यूशन दोनों पर बनी है। वो एक थिंकर भी थे और डूअर भी बराबर मात्रा में। एक पल के लिए उनके आइकॉनिक विट्रूवियन मैन के बारे में सोचो। ये खूबसूरती से दिखाता है कि इंसान यूनिवर्स के बिल्कुल सेंटर में है। ये आर्ट और साइंस के डिसिप्लिन्स को परफेक्टली मिलाता है। ये बैलेंस, हार्मनी और एंडलेस पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये एक सिंगल ड्राइंग नॉलेज के बारे में उनके होलिस्टिक व्यू को सिंबलाइज करता है। ये इंसानी काबिलियत और समझ की विशालता को दिखाता है। ये इंटीग्रेटेड थिंकिंग के लिए एक इंस्पिरेशन बना हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो हम लियोनार्डो से कौन से जरूरी लेसन सीख सकते हैं? कभी भी अपने सबसे प्यारे सपनों को मत छोड़ो। हर रोज अपनी अंदर की क्यूरियोसिटी को बढ़ाओ। हर चैलेंज को आगे बढ़ने के मौके की तरह अपनाओ। अपने सच्चे पैशन को अपना पक्का गाइड बनने दो। दुनिया में जाओ और चीजों को खुद कर दिखाओ। अपनी जिंदगी में अपना यूनिक और शानदार मास्टरपीस बनाओ। महानता हासिल करने की पावर तुम्हारे अंदर ही है।